भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा केजरीवाल का। लेकिन एक तस्वीर और है, उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि मसला भ्रष्टाचार का है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, एक तस्वीर है और वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री के साथ एक शख्स की है। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर जहां एक तरफ केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया, लेकिन पीएम के साथ यह शख्स है कौन? को जेल में भेज सकता है। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट बता तो दूं जनता को। ये वही बड़े खनन घोटाले को लेकर जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कभी बीजेपी ने भ्रष्टाचार का प्रतीक इन्हें बताया था, अब वही बीजेपी में शामिल हो गए और बकायदा जब प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचे रविवार को, यह रविवार की तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, दिनांक 15 सितंबर 2024 रविवार, जमशेदपुर, और वही मधु कोड़ा मंच साझा कर रहे थे पीएम के साथ। आप तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो जो भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए वो मंच साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और अभी आप केजरीवाल को नैतिकता का ज्ञान दे रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तिलक सर कि मधु कोड़ा के उस पर अगर मैं जवाब देने लगूं कि कौन क्या है, ऐसी स्थिति होती है। आज दिल्ली पर चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने, सर मैं मधु कोड़ा की बात कर रहा हूँ, मंच पर थे जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कसम खाने के बाद में कितना बड़ा नेता, मैं मधु कोड़ा के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। घटना की मधु कोड़ा के बाद या कौन दागी है या किस पार्टी में कितने लोग रहते हैं कि कौन कब रंग छोड़ते हैं। एक मिनट, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो चैलेंज, जो चुनौती केजरीवाल ने, मैं मान गया आपकी बात की राजनीति के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो क्या आपके किसी नेता के अंदर हिम्मत है जो केजरीवाल ने करके दिखाया वो आपको कोई नेता करके दिखा दे? है किसी के अंदर हिम्मत? सर आप तो जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आपने अजीत पवार से इस्तीफा लिया, आपने अजीत पवार को महाराष्ट्र की सत्ता में चाबी सौंप दी, आपने हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने विजय बोगड़ा को पार्टी में शामिल करके बेटे को मंत्री बना दिया उत्तराखंड में। आप किस आरोपों की बात कर रहे हैं? मुख साहब, मैं आपकी वो वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहा था, बात बीच में टूट गई थी। ये जो मैंने पहले बोल दिया आपको, क्या आपने जिनको घोटालेबाज कहा पार्टी में लिया, उनको प्रमोशन दिया, क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें? के आधार पर आपके मंत्री जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए और आपकी पार्टी में शामिल हुए, उनसे इस्तीफा लेंगे क्या? केजरीवाल ने दिया ये चीज पहले क्लियर कर दी। देखिए, आप केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्षमता। आप तो कल तक कह रहे थे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया, खेल कर दिया केजरीवाल ने। नहीं अच्छी बात है सर, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी पार्टी का मामला है, हमारे कहने से थोड़ी दिया है, अभी इस्तीफा थोड़ी होता है। कैसा लगा केजरीवाल का ये खेल, ये प्लान कैसा लगा? पहली बार जेल जाना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा, तब मानते हम कि इस्तीफा दिया भाई, नैतिकता के तौर पर दिया। अच्छा, आप नहीं मानोगे कि इन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, इस्तीफा कैसे मान लेंगे, दिलाया गया, इनसे दिया थोड़ी है। किसने दिलवाया? कंडीशन देखिए भाई, किसने दिलवाया इस्तीफा? जो इसे मास्टर बताऊं और क्यों इनका दूसरा स्टॉक बताऊं, जो ये खेल रहे स्टॉक अपना इन्होंने अपने हिसाब से खेला, वो खेलते आए भाई। जब वो इतने बड़े बड़े मास्टर स्टॉक खेल चुके हैं, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। प्रमुख साहब, आपने कहा इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एमसीडी का चुनाव आप हार गए, 15 साल के बाद आपकी सत्ता चली गई एमसीडी की। 25 साल से दिल्ली की सत्ता से, एक मिनट प्रमुख साहब सुन तो लीजिए ना, एक मिनट सर, एक मिनट। दिल्ली की स्थिति के एक बारिश हो जाए तो दिल्ली में सर आज दिल्ली की ऐसी अवस्था। प्रमुख साहब सुन तो लीजिए। एमसीडी का चुनाव 15 साल के बाद आप हार गए, आपकी सत्ता वहां चली गई। 25 साल से दिल्ली की सत्ता से आप खारिज हो चुके हैं। यही अरविंद केजरीवाल आपके लिए चुनौती बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। क्या दिक्कत है? तो आप भी तो 25 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। यही अरविंद केजरीवाल आपको नहीं आने दे रहे 2014 से। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? इसमें आप हमको कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस को भी पूछिए। क्यों? सर आप ही तो कहते हो अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, अब की बार 200 पार, तो दिल्ली में कितने पार बता दीजिए आप। अभी कह रहे हैं हम, हमने अभी 300 पार। तो यही दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल आपको बता रहे हैं कि 10 भी पार नहीं। 300 प्लस की सरकार है। तो ये आजकल ही लगा रहे हैं, अपना सड़ा गला लॉजिक दे रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द गेम है।
इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, बिकॉज चित्त भी इनकी है और पट भी इनकी है। तो अब बताइए कि अगर सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं तो ये अन्ना जी पे आ जाते हैं, और इनके पास और कोई लॉजिक नहीं है, ना ही रिसर्च करते हैं, ना ही पढ़ के आते हैं। वो आपकी वैगनआर गाड़ी, वो आपका मफलर, वो सब कहाँ है? वो कहाँ देंगे, किसको दान देंगे? क्या आप लोग हैं? वो मकान याद है आपको? वो गाड़ी है जिसमें छोटे लोग बैठे हैं, देश की जनता की। आपके मंचों पर ये जिनके ऊपर तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो मंचों पर होते हैं, फिर क्या माने? नहीं तो आप भी थोड़ी हिम्मत दिखाइए, नैतिकता के आधार पर 2-3 इस्तीफे ले लीजिए। अपने भ्रष्टाचार मंत्रियों के जिनके ऊपर आरोप लगे उनके इस्तीफे ले लीजिए, आप भी हिम्मत दिखाइए।